गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम 10th क्लास में चैप्टर 3 स्टडी कर रहे थे, मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था हमने और कुछ रिएक्शंस भी किए थे। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट आल्सो। बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पक्का रहता है। तो ये जो टॉपिक है आज का मेरा दैट इज मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी जो है हमारे पास एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे मेटल्स, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, निकल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड है, आयरन मैंने मेंशन किया यहाँ पे, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेटल्स हैं। क्या ये मेटल हमें अर्थ से जब मिलते हैं तो क्या ये प्योर फॉर्म में होते हैं या इनको हम एज इट इज यूज कर सकते हैं? तो ऐसा जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है कि इन मेटल्स को जब हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, तो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है कि ये जो मेटल्स हैं ये मिनरल्स की फॉर्म में निकलते हैं। किसकी फॉर्म में निकलते हैं अर्थ क्रस्ट से? मिनरल्स फॉर्म में। एंड दैट मिनरल्स आर ऑलवेज इम्प्योर। ठीक है, मतलब ये अपने साथ बहुत सारी इंप्यूरिटीज लेकर चले हुए हैं। तो अब जब मैं इसमें आगे बढ़ता हूं तो मेटलर्जी क्या है? बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इम्प्योर मेटल इनटू मेटल, या जब भी हम एक्सट्रैक्शन करें प्योर मेटल्स की फ्रॉम इट्स मिनरल, दैट इज नोन एज द मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी की डेफिनेशन आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए क्यूप्राइट लिखा है, हेमेटाइट लिखा है, बॉक्साइट लिखा है। इसमें जो आयरन जो है अपने ऑक्साइड के साथ है, इसमें भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ है, वहां कॉपर ऑक्साइड के साथ है, और ये अर्थ क्रस्ट से जिस फॉर्म में मिलते हैं तो ये फॉर्म बेसिकली क्या है? इम्प्योर फॉर्म है। ठीक है, अब इनको क्या बोला जाता है? ये जो तीनों जो है इनको मैंने एक कॉमन नेम दिया जाता है जब अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं। हम इनको बोलते हैं ओर्स। क्या बोलते हैं? ओर्स। ठीक है, अब ओर और मिनरल बेसिकली दे बोथ आर द सेम थिंग। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मेटल है, कोई भी मेटल है, इसके मेरे पास 3 मिनरल है, ए, बी एंड सी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहां से मुझे 68% मेटल मिलता है, यहां से 72% मिलता है और यहां से 38% मिलता है, तो प्रोबेबली आई विल प्रेफर विद द बी। ठीक है, तो द मिनरल फ्रॉम विच वी विल गेट द मेटल विद मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट मिनरल इज नोन एज ओर। ठीक है, तो यहां पे आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, all ores are minerals। ठीक है, इनको हम मिनरल्स बोल सकते हैं, बट all minerals are not ore। ठीक है, मतलब और जो है इम्प्योर फॉर्म है, मिनरल की फॉर्म में, लेकिन हर एक मिनरल और नहीं कहलाएगा। और वही है जिसके पास क्या है, जिससे हम मेटल जो है मैक्सिमम एक्सटेंट में जो है हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, गैंग। ठीक है, गैंग, दीज आर द इंप्यूरिटीज। ठीक है, गैंग क्या रहता है? दीज आर द इंप्यूरिटीज विच आर एसोसिएटेड विद द मेटल ओर। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट रहता है इनको रिमूव करना। ठीक है, इनको मेटल से अलग करना, दैट इज द बेसिक प्रोसेस। जब हम किसी भी मेटल से गैंग रिमूव करते हैं, इंप्यूरिटीज को रिमूव करते हैं टू मेक इट प्योर, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे फिर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, मेरी जो रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, मेरी जो रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपने पढ़ी हुई है, इसको मैं 3 पार्ट में बांटता हूं। टॉप, हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स आते हैं इसमें, देन मिडल एंड देन बॉटम। ठीक है, अब ये जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल है, इसमें जैसे आपका पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, यहाँ पे हमारे पास मिडल में जिंक आ गया, आयरन आ गया, एंड में सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है, इस तरह से हम इसमें बढ़ते हैं। तो जो ज्यादा टॉप पोजीशन के ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होगी, और जब इसकी रिएक्टिविटी हाई होगी तो इसके साथ इंप्यूरिटीज भी ज्यादा जुड़ी होंगी। मिडिल पोजीशन के पास थोड़ी इंप्यूरिटीज कम होती हैं, बॉटम वाले के पास इंप्यूरिटीज और ज्यादा कम होती हैं, और इवन प्लेटिनियम और गोल्ड जो है मुझे नेटिव स्टेट में मिलते हैं। नेटिव स्टेट का मतलब होता है अलोन, अकेले। बेसिक स्टेट में मुझे अकेले मिलते हैं। ठीक है, तो मुझे किसी भी मेटल को जब एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले मुझे उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए कि ये टॉप पोजीशन पे है, मिडिल पे है या बॉटम पे है। ठीक है, तो मेटलर्जी में बेसिकली हम 3 प्रोसेस मेनली फॉलो करते हैं। सबसे पहला नंबर 1 आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, देन रिडक्शन, and the third one is refining, third one is refining of
मेटल। ठीक है, अब सबसे पहले जब आपके पास मेटल अर्थ क्रस्ट से आया तो लंप्स की फॉर्म में रहता है, बड़े बड़े पीसेस। ठीक है, तो उन लंप्स को हम क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं एक मिल के अंदर, उनको पाउडर फॉर्म में ले जाते हैं। ठीक है, लंप्स को किसमें बदलते हैं, पाउडर फॉर्म में हम उसको बदलते हैं, पाउडर फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास जैसे मान लीजिए बहुत सारे मेथड हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पानी के साथ धोना। इसमें ग्रेविटी मेथड भी बोला जाता है, क्योंकि जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और लाइटर पार्टिकल जो है वो फ्लो कर जाते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक सेपरेशन यहाँ पे की जाती है। क्या की जाती है, मैग्नेटिक सेपरेशन। ये मैग्नेटिक सेपरेशन आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इंप्योरिटीज या मेटल दोनों में से एक क्या हो, मैग्नेटिक हो। और लास्ट में हमारे पास है एक प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन। कौन सा प्रोसेस है, फ्रोथ फ्लोटेशन। ये जो प्रोसेस है ये सल्फाइड या कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज किया जाता है। इसमें हमारे पास एक चैम्बर रहता है, इसमें बेसिकली जो प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इंप्योरिटीज और जो हमारा मेटल है, इंप्योरिटीज और मेटल जो है इन दोनों की बेटिंग प्रॉपर्टी में डिफरेंस होना चाहिए। किसमें डिफरेंस होना चाहिए, बेटिंग प्रॉपर्टीज में। इसमें क्या हम करते हैं, इसमें हम और ऐड करते हैं और साथ में वाटर और पाइन ऑयल, वाटर और पाइन ऑयल इसमें डालते हैं। उसके बाद हम इसको रोटेट करते हैं, एक तरह से सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो जो ऑयल होता है वो लाइटर होने के कारण एक तो फ्रोथ प्रोड्यूस करता है और ऊपर राइज हो जाता है, और वाटर जो है हैवी नीचे रहता है। यहाँ जो है हैवी इंप्योरिटीज जो है हैवियर होती हैं और दे आर बैटेड बाय द वाटर, तो इंप्योरिटीज नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाती है, कौन, इंप्योरिटीज। ठीक है, और जो मेटल जो कि लाइटर रहता है वो फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाता है और फ्रोथ को हम अलग कर लेते हैं, वहां से मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। और फ्रोथ में साथ में हमारे पास कई बार हम फ्रोथ स्टेबलाइजर्स डालते हैं ताकि फ्रोथ को थोड़ा ड्यूरेबल बनाया जा सके, ताकि मेटल को आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, तो हमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे कंक्लूड की हैं कि हमें पोजीशन पता होनी चाहिए, दूसरा ये स्टेप्स हमें पता होने चाहिए, और तीसरा ये जो मेथड मैंने आपको बताए हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, इसकी आपको पीडीएफ फाइल जो है क्लास ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी, या कोई और स्टूडेंट जिसको पीडीएफ फाइल की जरूरत होगी वो इसमें कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और साथ में जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, +1 +2 के लिए भी क्लासेस चली हुई है केमिस्ट्री के लिए, अगर कोई उसमें एनरोल होना चाहता है तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है, +1 +2 की जो हमारी क्लासेस चली हैं, +1 में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं और +2 में जो है हमारे पास अभी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चला हुआ है, तो इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द मेथड्स वी विल कंटिन्यू लेटर। थैंक यू।